को बड़ी इच्छा होती है कि वो ध्यान में बैठें और उनका ध्यान लग जाए। ध्यान बेसिकली है क्या? हम लोग कहीं भी कोई भी स्तोत्र पढ़ते हैं किसी भी देवता का, चाहे वो दुर्गा का है, चाहे वो शिव का है, चाहे वो गणेश का है, चाहे वो कृष्ण का है, चाहे वो राम का है, किसी भी देवी देवता का हम स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान आता है पार्ट। ध्यान में एक्चुअली उनकी जो अपीयरेंस है वो एक्सप्लेन की जाती है। आपने आंखें बंद की हुई हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, लाल उनका रंग है, मोटा उनका पेट है, टेढ़ी उनकी सूंड है, बड़े बड़े कान हैं, लाल रंग के फूल चढ़े हुए हैं, लाल रंग के कपड़े हैं। गणेश जी का जो ध्यान आता है, एक हाथ में दांत, टूटा हुआ दांत है, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में रस्सी है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पहले क्या था, जब मूर्तियां नहीं होती थी तो एक्सप्लेन कर दिया जाता था कि वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जब 2-2.5 साल पहले मूर्तियां बननी शुरू हुई, देवी देवताओं के जो ध्यान के अंदर एक्सप्लेनेशन थी उसको मूर्ति रूप दिया गया, तो हमारे ये मंदिर बने। ध्यान का मतलब क्या? जब आप कनेक्टेड हो भगवान के साथ, देवी देवता के साथ, जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे हैं तभी आपका ध्यान लग रहा है। कई लोग कहते हैं कि मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, चंचल रहता है, घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी दिमाग में कुछ आ गया, कभी दिमाग में कुछ आ गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो चीजें 2 हैं, एक तो है कंसंट्रेशन, एक है मेडिटेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज के ऊपर, पढ़ना है, मुझे एग्जाम देना है, मैं किताबें पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ रहा हूं। कह देते बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बच्चे या बंदे का काम में ध्यान नहीं है, बंदे का परिवार में ध्यान नहीं है, मतलब ही इज नॉट बॉदर्ड। तो ध्यान जो अब सेल कर रहे हैं लोग, जो बेच रहे हैं लोग, वो क्या है कि आप सांस के ऊपर ध्यान बांधे हुए हैं, आप मन के अंदर उतरना है, ये करना है, वो करना है, बहुत लंबी चौड़ी बातें आती हैं। बेसिक बात क्या है कि आपको यू हैव टू बी कनेक्टेड टू द गॉड, भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका। अनटिल अनलेस आप भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, आप भगवान से बात नहीं कर पाएंगे, भगवान को अपनी बात बता नहीं पाएंगे, भगवान की बात सुन नहीं पाएंगे। अब वो कनेक्शन कैसे होगा? आवश्यक नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठे हो, हाथ फैला रखे हैं, ये वाला जो पार्ट है फिंगर का, इसको दबा के रखा हुआ है। इससे कहते हैं कि आपके दिमाग से जो कंसंट्रेशन के हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। ये उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपने देखा हो शिव भी ऐसे बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे साधु ऋषि आपने देखा हो इस टाइप से बैठे, ये कंसंट्रेशन का हार्मोन रिलीज होता है इससे। आप ऐसे बैठे हैं, आप भगवान के साथ कनेक्ट कैसे हुए? आपने आंखें बंद की और आप इमेजिन कर सको कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं, आप भगवान से बात कर रहे हैं। मैंने आंखें बंद की, मुझे लग रहा है कि मैं जमीन में बैठा हुआ हूं, मेरे सामने तकरीबन 2.5 फीट 3 फीट के ऊपर सांप के मोटे मोटे बल गए हुए हैं, उसके ऊपर
विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी बैठी हुई हैं, एंड आई एम सिटिंग देयर, बैठा हुआ हूं, और जो विष्णु बोल रहे हैं मैं वो सुन रहा हूं। और वो क्या बोल रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो मुझे पता है पहले से। वो नई बात नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे नई बात? दुनिया में, मैं बार बार हर बार एक ही बात कहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले कहीं ना गई हो। हर कोई वही बातें रिपीट करता रहता है। अभी रमेश शर्मा जी ने, उधमपुर वाले रमेश शर्मा जी ने, उन्होंने कहा, कहते कहाँ थे इतने दिन से? मेरे ख्याल से कहीं भटक गया था। तो बोले अकेले? मैं अकेले नहीं था, भगवान साथ थे। तो कहते वो तो हमेशा साथ होते हैं, कभी अकेले भी जाके दिखाओ। मैं अकेले कैसे जाऊँ? छोड़ दी मुझे, हमेशा साथ रहते हैं। तो उनको डर है कि ना मैं अकेला कहीं गया तो खो ना जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखते हैं। हम बात कर रहे थे तो बोले वो तो पता तो सबको है, पर हम भूल जाते हैं, आपको याद रहता है। रमेश भैया कहने लगे। इतनी देर में किसी ने मेरे पास एक फोटोग्राफ भेजी जिसमें जग्गी महाराज ने यही बात एग्जैक्टली कही हुई थी। साथ ही साथ एक उसका वो आ गया, मीम आ गया। मैंने मीम आया, मीम को ना खोला, फोटोग्राफ खींची, उसकी स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके उनके पास भेज दिया। मैंने कहा वी वर टॉकिंग अबाउट इट, हम बात करते हैं इस बारे में, और तभी ये मीम आ गया। तो कहते क्या भयानक वाली टाइमिंग है। मैंने कहा ये मेरी जो बात है उसके ऊपर मोहर है। आप लोग जैसे दिया, हम लोग चारों तरफ हवा से घिरे हुए हैं, ऐसे हम भगवान से भी घिरे हुए हैं। हवा हमें फील कब होती है? जब पंखा चल रहा है या हवा तेज चल रही है। हवा रुकी होगी तो क्या हमें हवा फील नहीं हो रही, बट हवा तो वहां पे है ना, हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान भी हैं। तो आपको पंखा चलाना जब आप भगवान को फील कर सके। फील कैसे करेंगे? आपको अवेयरनेस लानी है अपने अंदर कि हाँ मैं भगवान, चाहता से भगवान से घिरा हुआ हूं। मैं जब मंदिर में प्रसाद लगा रहा हूं सिर्फ तभी भगवान नहीं देख रहे मुझे। जब मैं कमरा बंद करके दारू पी रहा हूं तब भी भगवान मुझे देख रहे हैं। आपको इतनी अवेकनिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ मुझे अर्पण करता चल। पॉसिबल है कि भगवान मैं ये शराब आपके लिए पी रहा हूं? कह सकेगा कोई? कि चाह के थप्पड़ मारेंगे भगवान। नारायण जी, नारायण जी। जब आपकी सोल इतनी क्लीन हो गई, आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई, इतनी पाक हो गई, जब आप सब कुछ ऑफर कर सको भगवान को, तब आप समझना कि आप चोर नहीं रहे। उसके पहले आप चोर हैं। आप सब चीज छिपा रहे, बट उनको पता है। मैंने वो एक शेर कई बार कहता हूँ, बच्ची चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा दिन रात मेरे आगे। गालिब का शेर है। अब मान लीजिए आप छज्जे पे बैठे हैं, नीचे बच्चे खेल रहे, कंचे खेल रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कंचे चोरी कर रहा है, खेल में बदमाशी कर रहा है, मतलब हेरा फेरी कर रहा है। आप ऊपर बैठे हो, आप देख रहे हैं, बट आप कभी नहीं बोलते बीच में। बच्चे खेल रहे, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा, करने दो। भगवान भी ऐसे देखते हैं हमारी हरकतों को। बच्चों के खेल का मैदान है दुनिया मेरे सामने, बचे चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा दिन रात मेरे आगे। भगवान कहते कि रोज यही तमाशे देखता हूं तुम्हारे। तुम सोचते हो तुम बड़े सुपर इंटेलिजेंट हो, तुमने छिपा लिया मुझसे। मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जब आप लोग ये रियलाइज कर लेंगे कि भगवान हर जगह हमारे साथ है, हर जगह हमें देख, तब आप की सोल की, आपकी आत्मा की सफाई शुरू होगी, आत्मा की पवित्रता
आदि शुरू होगी। पाप क्या है, पुण्य क्या है? वेद व्यास का एक श्लोक है, संस्कृत मुझे कमी आती है, उसमें ऐसा है कि चारों वेद 18 पुराण में एक ही बात लिखी हुई है, जिससे किसी को दुख पहुंचे वो पाप है, जिससे किसी को सुख पहुंचे वो पुण्य है। डॉक्टर बनीश गर्ग ने कहा था ना, खाना पीना तंदल है, रूह का कोई संबंध नहीं। जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसका आपका शरीर का भोग है, वो आपकी आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग चावल खा लिए एकादशी को तो पाप लग गया, व्रत में प्याज खा लिया तो पाप लग गया, लहसुन खा लिया तो पाप लग गया। मुस्लिम्स के अंदर जो रोजे होते हैं, रोजे में वो थूक भी नहीं गिटकते। रमजान चल रहा था तो हमारी क्लास में मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे, सरदार भी थे। तो उसने क्या किया, लिखते लिखते पेन मुंह में डाल दिया एक मुस्लिम ने, दूसरे ने खिंचा के रट्टा मारा उस पर। कहते रमजान है, मुंह में कैसे डाल दिया? तो क्या मुंह में पेन डालने से भगवान नाराज हो जाएंगे? आप अपने बच्चे पे नाराज हो सकते हैं ऐसे कि भगवान के बच्चे हैं हम लोग। आप अपना कंसेप्ट बड़ा क्लियर कर लीजिए कि मतलब भगवान माता है, पिता है। जब आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि भगवान आपकी माता है, आपके पिता है, तो आपका वहम खत्म हो जाएगा। भैया मंदिर में जाओ ना जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ ना जाओ, कांवड़ लाओ ना लाओ, आप भगवान के साथ कनेक्टेड होने चाहिए हर वक्त। कनेक्शन का सबसे इजी तरीका क्या है? कोई भी नाम स्टार्ट कर लीजिए। मैं सुबह उसके अंदर घूमता हूं, जब हरी पार्क में मुझे 2 घंटे लगते हैं वहां पे। तो हमने क्या बना रखा है, वहां पे जितने भी लोग मिलेंगे हाथ जोड़ता हूं, राम राम जी राम राम, और वो सामने वाला भी कहेगा राम राम जी राम राम। 4 मैंने बोले, 4 उससे बुलवा दिए, 8 का जप मेरा हो गया। तो सुबह मुझे नहीं मालूम कितनी मालाएं जप हो गया। वहां मैं बोल रहा हूं जब राम राम जी, तो उसके मन के अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव फील नहीं आएगा। जब आप किसी के पांव छू रहे हैं, आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा, वो आपके लिए अच्छी वाइब्रेशंस ही देगा। ऐसे भगवान है। जब आप उनको प्रणाम कर रहे हो तो वो आपको अच्छी ही फीलिंग आएगी। मैं कर्मकांड के खिलाफ हूं। छत्र चढ़ा दिया, ड्रेस चढ़ा दी, सवा मनी लगा दी और ये कर दिया वो कर दिया, मैं इन सबके क्यों खिलाफ हूं? जो हनुमान जींद में है वही हनुमान सालासर में है, वही हनुमान आपके घर के मंदिर में है, वही हनुमान आपके मोबाइल में है। तो हम सिर्फ सालासर जाके ही क्यों सवा मनी लगाते हैं? सवा मनी का मतलब क्या है? सवा मनी लगाई, अब मैंने सवा मनी लगाई, एक इनके डिब्बा भिजवा दिया, इनके भिजवा दिया, इनके भिजवा दिया, इनके भिजवा दिया। जिसको आवश्यक है, जिसको मिलता नहीं खाने को, उस तक तो पहुंचा ही नहीं। इंस्टेड मिठाई लाल से 50 किलो लड्डू लिए, सरकारी स्कूल में गए। सरकारी स्कूलों में सिर्फ आज बेहद पूरा बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आसपास 2, 4, 5, 7 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर पे ढेर सारे सरकारी स्कूल है। आप जाइए स्कूल में, वहां बांट के आइए।
जो बच्चे के चेहरे पे हंसी होगी वो आपका भगवान से कनेक्शन है। मेरे यहाँ मिठाई का डिब्बा आएगा, मैं कहूँगा यार ये कैसे निबेड़ा जाएगा, बंदे घर में 2 हैं, कैसे निपटाएंगे। हम कर्म कांड में उलझ गए, जो उसका तत्व था, जो उसकी रियलिटी थी, उससे दूर हो गए। कर्म कांड इतने फैल गए, हम भगवान से दूर हो गए। किसी भी मंदिर में जाते हो आप, मूर्ति से बहुत दूर होते हो, आप मूर्ति को छू नहीं सकते। हाँ जी, उनके कंधे पे सिर रख के हेलो, और अपना दुख कैसे बढ़िया भाई। नहीं शॉप पे नहीं था, मैं बाहर था। दूर से खड़े हुए हो, बहुत दूर से, हाँ। आधे पचाधे भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब बहुत भीड़ में मैं वहां गया था, तिरुपति बालाजी गया था, एक झलक भी नहीं लगती, आप सिर्फ जेवर चमक रहे होते, अंदर लाइटें नहीं जला रखी। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में गया, 2 बार गया, 2 बार बांके बिहारी जी के मंदिर गया, दोनों बार मुझे मूर्ति नहीं दिखाई दी, क्योंकि अंदर लाइटें नहीं थी। वो अंधेरे कमरे में वो रखा, 2 दीवे जला रखे थे, कुछ दिखाई नहीं। तीसरी बार फिर मैंने पंडित जी को सोफा में पकड़ाया, पंडित जी मुझे हाथ पकड़ के आगे ले गए, साइड में खड़ा कर दिया, वो रेलिंग लगे हुए थे 2, वहाँ पे खड़ा कर दिया। वहाँ से मैंने ऐसे गर्दन करके देखा तो मुझे विजिबल हुए कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। हम वहाँ गए थे द्वारकाधीश के मंदिर में, इतनी सी मूर्ति है भाई, 30 फुट दूर से दिखाते हैं। 30 फुट दूर से तो मूर्ति थोड़ा ना दिखेगी, जगह जगह दिखेगी। एग्जैक्टली भाभी, जो उनका श्रृंगार था ना, बस वो दिखा था। मैं तो कह तो रही जगह ही जगह फेस दिखेगी, तो वो दिखेगा नहीं। फेस दिखा नहीं। ऐसे है ना, वो कुछ भी हम नहीं। तो कुछ न कुछ दिख ही जाए। हम बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ में मेरे को कुछ नहीं दिखा, मैं गया था, दिखता ही कुछ कुछ भी भी। कुछ भी नहीं दिया। क्या है कमरा वो, दे रहा, इतना बड़ा कमरा बना रखा उन्होंने, घर में रहा उसके तो अंदर है ना, सारा कुछ दिख जाए। उसके अंदर एक झांकी इधर बना रखी है, झांकी टाइप से, एक आड़ा टाइप से, उसमें मूर्ति रख रखी है, और सामने एक झांकी बना रखी है, उसमें से दर्शन करवाते हैं, और वो उसको गुप्पन दे रखते हैं, बस उसके आगे एक दिया जलता रहता है, उसी में दर्शन करो उधर से। और आप बाहर इतनी रोशनी होती है, धूप होती है, तो आपकी आंखें वैसे चुंदियाई होती हैं, अंदर कुछ भी नहीं दिखता आपको, गुप्प अंधेरा दिखता है, बस और कुछ नहीं दिखता। इधर साइड दरवाजा, इधर साइड दरवाजा, वो बंद रखते हैं। वो वही बात है, वो जो 51-11 जो दिखता है उसको अंदर जाने देते हैं। लाइट फिर भी नहीं जलती, लेकिन उसको क्या है, आगे ले जाके बिठा देते हैं 2-4 मिनट के लिए, और फिर दूसरे तो दरवाजे। अब एक चीज बताओ ना, भगवान से आपको दूर रखा हुआ है, आप जो भगवान का मूर्ति रूप है, आपको मूर्ति रूप की आवश्यकता क्या है? आपको मूर्ति रूप की आवश्यकता क्या है जब भगवान आपके पास हर वक्त अवेलेबल है? आप यहाँ से 550 किलोमीटर की जर्नी करके बद्रीनाथ जाते हो, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता, एक ना चिढ़ लेके आ जाते, यार दर्शन नहीं हुए। हम अभी वैष्णो देवी गए थे, सृष्टि फाउंडेशन का जो टूर गया था, वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या था, भीड़ ही नहीं थी, तो दर्शन हो गए। हम लोग ना अंदर सीधे गए तो उसने क्या है, 3 पिंडियां दिखाई, उसने पंडित जी ने समझाया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अदरवाइज दर्शन में तो 1 सेकंड भी नहीं खड़े होने देते हैं भीड़ में। तो मंजू पता क्या कहती, मैं 2-3 बार जा चुकी पहले, मैं तो मूर्ति ढूंढती रह जाती, मुझे पता ही था कि ये देख के आने थे। बद्रीनाथ में ये कुछ नहीं था। केदारनाथ गए उसी टाइम हम, वो बाई चांस खाली था बिल्कुल, हमने आधा घंटा वहाँ रुके, पूजा की, वो सारा। हर एक जगह ही है। नीलकंठ चले जाओ, तो कावड़ भीड़ सामने होती है ना, तो दर्शन आपको मारते 1 हैं। सेकंड खड़े भी नहीं होने देते, हाथ पकड़ के बाहर खींच देते एक इधर उधर। दरवाजे में से बढ़ो तो दूसरे में से निकल लो, कुछ दिक्कत तो ठीक है, मेरी अब पत्नी एक चीज तो और इंस्टेड इसके एक 100 फुट बाय 100 फुट का कमरा बनाया हुआ है, हॉल बनाया हुआ है, बीच में चबूतरा है, चबूतरे में भगवान की मूर्ति है।
आप यहाँ से आए, चक्कर लगाया, भगवान को पीछे से भी देख लिया, साइड से भी देख लिया, सामने से भी देख लिया, इधर से देखते हुए गए और उधर से निकल गए। हर मंदिर में ये हो जाए तो आप कितने खुश होंगे कि जी भगवान के दर्शन हो गए। सालासर में आप साइड से आते हैं, साइड से निकल जाते हैं। हम दिखते हैं वो 500 रुपये की जो टिकट कटवा लेता है उसको आगे से ले जाते हैं, जो 1100 ऊपर बैठा के पूजा कराना है फिर तो। 1100 दे देते 1100 वही हाँ, दिखा ऊपर देते बैठा हैं। के पूजा करवाओ। और 11,000 दे दिए थे तो वैसे किस तरीके की पूजा करते थे मुझे याद है। तो अब आप ये जो सारी चीजें हैं, आपको आवश्यकता क्या है कर्म कांड की जब आपके भगवान आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हवा सिर्फ वही है, हवा यहाँ भी है, भगवान सिर्फ वही है, भगवान यहाँ भी है, आपके अंदर है, दिल में छिपा रखी है तस्वीर यार की, नजर झुकाई और नजारा कर लिया। आपको नीडेड कहाँ है? आप परेशान हैं, चिंतित हैं, उदास हैं कि हाय दर्शन नहीं हुए। अरे आँख खोल लो, दर्शन हर जगह अवेलेबल है। क्या वजह है किसी भी उसमें मंदिर में फोटो नहीं खींचने देते? वो यहाँ आए देखने के लिए, उनकी दुकानें चलती रहे। भगवान की फोटो खींचने से भगवान का जोर खत्म हो जाएगा, उनका रूप खत्म हो जाएगा, उनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। हम लोग जब इससे दूर होते हैं, एक बात याद रखनी है आपने, पाप मतलब जिससे किसी का दिल दुखे, पुण्य जिससे किसी को सुख पहुंचे, इसके अलावा कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। किसी को आप गाली देते हैं